बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1, यानी इस यूनिट में जो लास्ट पे एक्सरसाइज आपके लिए दी जाती है कि पूरे यूनिट को रिकॉल करवाया जाए। ठीक है, यानी पूरे यूनिट में जो तमाम आपने एसएलओ स्टडी किए हैं उनको हमने रिवाइज करना है कि हमें पता चले कि आया वो एसएलओज जो हमारा टारगेट था सीखना, वो कॉन्सेप्ट्स जो हमारा टारगेट था सीखना, हमें समझ भी आए हैं या नहीं। तो उनको हम रिकॉल भी कर लेते हैं साथ में और अपनी जजमेंट भी कर लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको एमसीक्यूज बेस्ड बना के दिया गया है। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी इसमें आपके पास कुछ चॉइसेस दी गई होती हैं और इनमें से एक आंसर करेक्ट होता है। अब ये वही बच्चा फाइंड कर सकेगा जिसको वो कॉन्सेप्ट याद है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। भाई आपके पास कुछ ऑप्शन दी होंगी हर क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो आपने क्या करना है, जो करेक्ट है उस पर टिक लगा देना है। चलें पार्ट ए देखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स टेल द ऑफ ऑब्जेक्ट। जल्दी से बचाएं, क्या था ऑर्डिनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये पोजीशन को बताते हैं। इन न्यूमरल्स 97 इज रिटन एज। भाई 97 है, ये 90 है 9 और ये 7, इसका ये साथ मिलाओ तो क्या बनता है 97। किस तरह से, पार्ट बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें, इन रोमन नंबर एक्स शोज। भाई जो रोमन नंबर्स हैं उनमें एक्स किस चीज को शो करता है, 10 को। भाई 3 तरह के नंबर हमने पढ़े थे ना, इसमें आई, वी और एक्स। आई 1 को शो करता है, वी 5 को शो करता है और एक्स 10 को शो करता है। पार्ट डी में देखें, इन 890 यानी 890 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9। अब 9 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, हमें पता है भाई ये 1s होता है, ये 10s होता है और ये 100s होता है। तो 9 का पूछा गया तो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ई में आपसे पूछा गया जी, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट इन दीज नंबर्स। भाई इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप क्या करते होते हैं, ये नंबर को आपने लिख लिया साइड पे। अब इनकी देखें, सबसे पहले तो 100 प्लेस देखें। 100 प्लेस में तो तीनों ही सेम है, हमें नहीं पता चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर आ जाती है इसकी 10th प्लेस, ये 5 है, ये 0 है, ये 1 है। तो 0 छोटा है सबसे, तो पता चला कि ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। राइट द गिवन न्यूमरल्स इन वर्ड। पे न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखना है। तो 1 है, 1 का मतलब 10 और इसके साथ 7 मिल गया, 10 और 7 मिले तो बनता है 17। क्या बनता है, 17। इसी तरीके से पार्ट बी देखो, तो ये 8 है मतलब कि 80 और ये 6 मिलकर बन गया 86। तो इस तरीके से आपने इनको वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। पार्ट सी देख लेते हैं। 5 का मतलब 50 और ये साथ में मिला 8 तो बन गया 58। क्लियर है। अब बकाया पार्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। रीड द गिवन नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। भाई हर डिजिट की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। भाई ये 7 है तो इसका मतलब 7 ही होगा, ये 0 है तो इसका मतलब 0, इस 8 का मतलब 800 होगा, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा था कि ये 1s को शो करता है, ये 10s को, और ये वाला डिजिट 100s को शो कर रहा होता है। समझ आ रही है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। पार्ट बी में देख लेते हैं। 445 है तो क्या कर सकते हैं इसको, ये 400 हो गया, ये 45। इसको कैसे लिख सकते हैं, 988। 988। तो मुख्तलिफ तरीकाकार हैं इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो आपको कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स दिस दिस एंड दिस। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला जो सिंबल है ये लेस देन के लिए यूज होता है, ये ग्रेटर देन के लिए और ये इक्वलिटी के लिए। चलें देखते हैं पार्ट ए में कौन सा सिंबल आएगा। तो कंपेयर करने की कोशिश करें जी। 640 है और 440 है, तो सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है। तो लेफ्ट साइड से देखें जी, ये दोनों नंबरों में से आपको कोई कंपैरिजन पता चल रहा है। ये 6 है, ये 4 है, तो काउंटिंग में देखो 6 पहले आता है या 4 पहले आता है। इसका मतलब है 4 छोटा है, 6 वाला बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। पार्ट बी में देख लें, ये है जी 125, ये है जी 120। अब इसमें कौन सा सिंबल यूज होगा,
पहले कंपेयर करो 100 प्लेस, दोनों सेम है, हमें नहीं पता चल रहा, लिहाजा फिर नेक्स्ट वाली 10th प्लेस कंपेयर कर लो, इधर भी सेम है, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिर लास्ट में बचेगी 1th प्लेस। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता है 0 तो सब नंबरों से छोटा है, तो लिहाजा 5 बड़ा होगा, तो ये वाला हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। अब पार्ट सी में अगर आप देखें तो इसमें हमने जब कंपेयर किया तो ये 3 3 के साथ किया, ये भी सेम है, 0 भी सेम है, नेक्स्ट वाला 0 भी सेम है, भाई ये तो तीनों प्लेसेस सेम हो गई। जब तीनों प्लेसेस सेम हो जाए तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, समझ आ रही है। इसी तरीके से एक पार्ट और आपकी आसानी के लिए करवा देता हूँ। इसमें भी आपने पहले 100 प्लेस कंपेयर की, दोनों सेम है, फिर आपने 10th प्लेस कंपेयर की, दोनों सेम है, फिर हमने देखा 7 और 9 को, तो 7 छोटा है, तो लिहाजा इस तरीके से हम इस सिंबल को लगा देंगे, यानी कि 447 इज लेस देन 449। अब पार्ट ई और पार्ट एफ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो आपने दिए गए नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ अरेंज करना, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंज करना। तो ये दोनों तरह की अरेंजमेंट ऑर्डरिंग कहलाती है, समझ आ रही है। पार्ट ए देखते हैं जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी आपने ऑर्डरिंग करनी है, पहले आपको कंपैरिजन आएगा तो ऑर्डरिंग आप कर सकेंगे, तो लिहाजा सबसे पहले कंपेयर करें। जब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे छोटे वाली वैल्यू, और फिर उससे आपने अरेंज करना है सबसे बड़े वाली वैल्यू की तरफ। और जब आप बात कर रहे होगे डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तब आपने क्या करना होगा, आपने सबसे बड़े वाली वैल्यू से लेकर सबसे छोटे वाली वैल्यू की तरफ अरेंज करना है। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं, यानी हमें चाहिए सबसे छोटा। इन तीनों चारों नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले इसकी 100 प्लेस चेक करो, 100 प्लेस में ये सबसे छोटा है, लिहाजा ये तो सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया। अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर भी फिर आपने इसकी 100 प्लेस कंपेयर की, तो ये 2 6 है, भाई 6 बड़ा था ना 5 से, लेकिन अभी इधर 2 6 है, तो अब कैसे पता चले कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसकी अगली प्लेस चेक कर लो। तो ये 7 है, ये 0 है, ऑब्वियसली ये उससे बड़ा नंबर है, तो लिहाजा ये बड़े वाला नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे छोटा सबसे बड़ा, अब हमने क्या करना था, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, लिहाजा इन दोनों में से देखो छोटा कौन सा। तो जब हमने इसकी 100 प्लेस कंपेयर की तो ये छोटा निकला, तो लिहाजा इससे पहले लिख लेंगे, ये उससे बड़ा बाकी बचा तो ये दरमियान में आ जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया, छोटे से बड़ा, उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरह की ऑर्डरिंग को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें पूछी जाएं तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर का अब आपको दोबारा से एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है, इसी को आप रिपीट कर देंगे उलट तरीके से। यानी ये 670 है, फिर ये 607 आ जाएगा, फिर 560 आ जाएगा और लास्ट में 230 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये इस तरह की ऑर्डरिंग को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आपने पार्ट बी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या है जी, कुछ पोजीशंस दी गई हैं ऑब्जेक्ट्स की। ये बास्केट पड़ी है, डोल पड़ी है, समझ आ रही है, डक है, फीडर है, कैट है, चिली है, एप्पल है, लॉक है, सीजर है, बालून है। इनके साथ में उनकी पोजीशंस लिख दी गई हैं कि भाई यार फर्ज करो कि ये 11वीं पोजीशन पे पड़ी है, ये 12वीं पे, ये 13वीं पे एंड सो ऑन। आपने करना क्या है, राइट द ऑर्डिनल नंबर इन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन द ब्लैंक बॉक्सेस। अब इन सबको आपने क्या करना है, ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। तो ये आपके सामने अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब की पोजीशंस को पहले पता होना चाहिए। तो आपकी बुक में ये एक ही पेज पर गिवन होंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। इसका मतलब ये हुआ, करना क्या है, ये 11th है तो आपको पता है ऑर्डिनल नंबर में 11th ऐसे लिखा जाता है, 12th ऐसे लिखा जाता है, 13th ऐसे लिखा जाता है, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th। ये मैंने आपको सारे लिख के दिखा दिए, 10 के 10 आपको लिख के दिखा दिए। अब इसकी मदद से अब बाआसानी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं होगी अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट द टाइम। अब आपने टाइम लिखना है, बड़े गौर से देखें जी, रोमन नंबर देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये घड़ी तो बिल्कुल
वही आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब टाइम कैसे देखते हैं कि ये जो छोटे वाली सुई है ये किस पर है, 12 पे, यानी 12 से तो हल्का सा आ गया ना, तो 12 ही काउंट होगा। और उसके बाद देखें, आपको पता है ये इंटरवल होता है 5-5 का, 5-5 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये सुई अगर 1 पे होती तो 5 होना था, 2 पे होती तो 10 होना था, अब ये 3 पे है, इसका मतलब है ये 15 होगा, यानी 12-15। क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट बी की अगर बात करें तो इसमें अब छोटे वाली सुई किस पर है, 3 पे, ये लिख दिया। बड़े वाली सुई क्या है, 2 पे, इसका 2 का मतलब क्या हुआ, यहां तक होती तो 5, यहां पर है तो 10, यानी 3:10 हो गए। क्लियर है, समझ आ रही है। इसी तरीके से पार्ट सी आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जी, कलर द सर्कल्स ऑफ इवन नंबर्स इन रेड। भाई जो इवन है उनको रेड कलर कर दो और जो ऑड है उनको ब्लू कलर कर दो। तो मैंने आपको पहचान बताई हुई थी जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया था कि इवन नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनकी वंस प्लेस पर ये नंबर आएंगे, ये डिजिट होंगे, और ऑड नंबर वो नंबर होंगे जिनकी वंस प्लेस पर ये डिजिट आएंगे। क्लियर है। तो अभी आप इनको आइडेंटिफाई करें। पहले हम रेड वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें से देखो जिसके लास्ट पे यानी जिसकी वंस प्लेस पर ये डिजिट है उनको रेड कर दो, इसको आप रेड कलर कर देंगे। इसी तरीके से इसको आप रेड कलर कर देंगे क्योंकि इसकी वंस प्लेस देख रहे हो 2 है, इसको रेड कलर कर देंगे, इसको रेड कलर कर देंगे, ये भी रेड हो जाएगी। देख रहे हो भाई, ये वाले नंबर हम पहले ढूंढ रहे हैं, इसको भी रेड कर देंगे। तो जो बकाया बचेंगे ऑब्वियसली उनमें ब्लू कलर करना होगा। इस तरीके से आप इनको ब्लू कलर कर देंगे, मुश्किल तो नहीं है। यानी जो हमारे पास इवन नंबर थे उनको हमने किया रेड कलर, जो हमारे पास ऑड नंबर है उनको हमने कर दिया ब्लू कलर। क्लियर है। और मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे पता चलता है कि नंबर इवन है और कैसे पता चलता है कि नंबर ऑड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एस्टिमेट द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। अब आपने दिए गए नंबर्स को नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है हमने। तो इसका तरीकाकार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पार्ट ए देख लेते हैं। अगर तो दिए गए नंबर की वंस प्लेस 0, 1, 2, 3 या 4 हुई तो इसको हमने करना होता है राउंड डाउन, और अगर हुई 5, 6, 7, 8 या 9 तो इसको करते हैं राउंड अप। अब ये राउंड डाउन और राउंड अप कैसे करते हैं, आपको गिनना आना चाहिए काउंटिंग इन टेंस। भाई जब आप नियरेस्ट टेंस ढूंढ रहे हैं ना तो फिर आपको काउंटिंग इन टेंस आनी चाहिए, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसी तरीके से 100 ऑन करते जाएंगे, 110, 120, 130। इस तरह की काउंटिंग को क्या कहते हैं, काउंटिंग इन टेंस। अब जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए देख रहे थे, 24 है ना, तो इसके लिहाज से देखो कौन से दो नंबर बनेंगे राउंड अप और राउंड डाउन के लिए। 24 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है तो लिहाजा एक 20 हो जाएगा और एक 30। अब आपने इसको राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है, ये फैसला करेगी ये वैल्यू किस में आ रही है। इस कैटेगरी में राउंड डाउन करना है, लिहाजा 24 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20। क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट बी की अगर बात कर लेते हैं, 79, तो ये 79 कहां पर आ रहा है, इन दोनों नंबर्स के दरमियान, तो लिहाजा ये आप एक 70 लिख लेंगे और एक 80। अब देखते हैं इसने राउंड अप होना है या राउंड डाउन, इसका फैसला करेगी वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे क्या है 9 की कैटेगरी को क्या कहेंगे राउंड अप, लिहाजा 79 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80। अब पार्ट सी इसी तरीके से हो जाएगा। पार्ट डी में देख लें 173 है, तो ये 3 डिजिट नंबर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसके लिए आज से दो नंबर क्या बनेंगे, 170 और एक 180। अब देखें राउंड अप होना है या राउंड डाउन, उसका फैसला करेगी वंस प्लेस। 3 है, किस कैटेगरी में आ रही है, डाउन वाली कैटेगरी में, लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 170। तो आपने देखा कि किस तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 में आपके पढ़े हुए तमाम एसएलओज यानी तमाम टॉपिक्स को हमने इस एक एक्सरसाइज में रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया। इसी वजह से हमने ये एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हैं ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस हो सके, आप इसे रीइंफोर्स कर सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।